नमस्कार। चंद्रवंशम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। आज चंद्रवंशम न्यूज़ के स्टूडियो में अखिल भारतीय जरासंध अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिलन सिंह जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आगे की योजनाओं को लेकर करके अखाड़ा परिषद का क्या क्या इन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार किया है और इन्होंने जल्द में ही अपने अखाड़ा परिषद का विस्तार भी किया है। तो विशेष बातचीत हम उनसे संबंधित करेंगे। सर, आपका स्वागत है चंद्रवंशम न्यूज़ के स्टूडियो में। बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी शुभकामनाएं। आपसे सर ये प्रश्न है मेरा कि ये जो अखिल भारतीय जरासंघ अखाड़ा परिषद है, इसकी स्थापना आपने कब की थी? अखिल भारतीय जरासंध अखाड़ा परिषद अखाड़ा स्मारक पर आंदोलन के चिंगारी से निकला हुआ भारतवर्ष का पहला संगठन है और इस संगठन का निर्माण चंद्रवंशी धर्म ध्वज रक्षकों ने 24 जून 2018 को चिलचिलाती धूप में वहाँ से निकल कर के ये बनाने का निर्णय लिया गया कि अपने पूर्वजों की सभ्यता, संस्कृति और धरोहर के संरक्षण हेतु काम करना है। जैसे अपने चंद्रवंशी समाज का एक बहुत पुराना संगठन है अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा। तो जब ये संगठन काफ़ी समय से है तो फिर अखाड़ा परिषद बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किए कि 115 वर्षों से चला हुआ आ रहा संगठन जो आज है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी समाज को अगर नष्ट भ्रष्ट करना हो तो सबसे पहले उसके इतिहास को नष्ट भ्रष्ट कर दो। उस समाज खुद मानसिक गुलाम हो जाएगा। तो 115 वर्षों में ये ऐसा कुछ इस संगठन के माध्यम से नहीं हुआ। तो जब तक अपने गौरवपूर्ण इतिहास को भूगोल में समाहित नहीं करेंगे, आज के लोगों को, नवयुवाओं को अपने पूर्वजों की सभ्यता संस्कृति से रूबरू नहीं कराएंगे, तब उनको आत्मविश्वास नहीं जगेगा। आत्मबल कमजोर हो चुका है, कुछ करने की जो क्षमता है वो हीन हो चुका है। जब अपने पूर्वजों के इतिहास को जब टटोलेंगे, उनको जब दिखाएंगे, तो खुद अपना इतिहास को रचने के लिए वो अग्रसर होंगे। इसी को लेकर करके हम लोगों ने अखिल भारतीय जरासंध अखाड़ा परिषद का निर्माण हुआ और अपने पूर्वजों की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को लेकर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इसकी स्थापना जो अपना चंद्रवंशी महासभा है, इसकी स्थापना कुलभूषण नथनी बाबू ने किया था। तो नथनी बाबू ने ये सब जो वर्तमान में जो स्थिति है, तो ये सोच के तो नहीं किया था कि हमारा जो संगठन है वो कई भागों में बट जाए? अभी के हिसाब से अगर महासभा को अगर हम समीक्षा करें तो 3 गुटों में बटा हुआ। तो महासभा इस लोकतंत्र में राजतंत्र दिखाई दे रहा है। राजतंत्र का मतलब हो गया वंशावली, उसके वंशज ही स्थापित रहेंगे। अब तीनों गुटों को पृष्ठभूमि को देखिए, आप पृष्ठभूमि को देखिए कि वही लोग हैं। राजतंत्र चल रहा है, वंशवाद चलेगा। तो समाज के बाहर भी सामंतवाद है और समाज के अंदर भी सामंतवाद है। मतलब आपका कहना है कि जो नथनी बाबू ने जब महासभा की स्थापना की थी, ये सामाजिक रूप से मजबूती देने के लिए, लेकिन वो ये है, आपका कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के ही चंगुल में फंस करके महासभा रह गया है। जी, कुछ एक्चुअली है कि महासभा सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं। विगत अगर 40 दशक से अगर हम बात करें तो महासभा सामाजिक कार्यों के लिए नहीं, राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार, अपने सामाजिक नहीं, सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार नहीं करना, व्यक्तिगत राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए महासभा को यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल किया जा भी रहा है।
और आगे भी वही होगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपका जो अखाड़ा परिषद है, ये क्या क्या योजना लेकर के आ रहे हैं? सबसे पहले अखिल भारतीय जरासंध अखाड़ा परिषद ने समाज को 8 सूत्री मुद्दा को दिया। 8 सूत्री मुद्दा ये है कि अपने पूर्वजों की नगरी, जरासंध की नगरी, सम्राट जरासंध की नगरी राजगीर, इतिहास हम लोग का वहीं से है। और आज राजगीर में माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं ये बुद्ध की नगरी है, ये महावीर की नगरी है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ तो ये सम्राट जरासंध की नगरी है ये। तो सम्राट जरासंध की नगरी में 70 फीट की प्रतिमा स्थापित है, उससे हम लोगों का कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये समता मूलक समाज है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, तो 100 फीट की प्रतिमा सम्राट जरासंध जी का भी दिखाई देना चाहिए। अब देखिए, जैसे आप जाइएगा बलगंगा की तरफ से नवादा रूट, हिस्वा नवादा रूट से की तरफ जाइएगा, चाहे आप सिलाव के रूट से आप इनके प्रवेश कीजिएगा, तो प्रवेश द्वार में लिखा हुआ बिंबिसार द्वार। आप बिंबिसार को भी और अजात शत्रु को जान रहे हैं। अजात शत्रु ने बिंबिसार को कैद करके हत्या कर दिया, और वही बिंबिसार का जो है आज द्वार में लिखा हुआ बिंबिसार द्वार। मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, न तिरस्कार कर रहा हूँ, लेकिन सम्राट जरासंध की नगरी में 1 द्वार 2 द्वार सम्राट जरासंध जी का होना चाहिए। ये तो मेरा जायज मांग है, ये तो मांग कर रहे हैं। तीसरा मांग है अखाड़ा जो देख रहे हैं आज, स्मारक जो देख रहे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को पूरे विश्व ने अपनाया। अखाड़ा जो देख रहे हैं वो द्वापर काल में वो क्रीड़ा जगत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था। आज आधुनिक युग में वो स्टेडियम का रूप ले लिया है। तो राजगीर में नवनिर्मित स्टेडियम जब बन रहा है तो स्टेडियम का नाम सम्राट जरासंध अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए ना। उसी तरह है, आप देख लीजिए सफारी पार्क का निर्माण किए हैं। सफारी पार्क, सफारी मतलब क्या होता है, लेकिन उसके आगे अपने पूर्वजों का नाम लगा दीजिए, सम्राट जरासंध सफारी पार्क, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ तो है कि इतिहास को आपको मिटाया ही, भूगोल को भी मिटा देंगे। हम उसी भूगोल में जाना चाहते हैं कि जो मेरा इतिहास रहा है। एक और मांग है, सम्राट जरासंध जी का द्वारा बनाया हुआ सिद्धनाथ का मंदिर व्यवहारगिरी पर्वत पर है। हम लोग उसके लिए उसको गुमनामी के अंधेरों में था। जो 15 वर्षों के संगठन वो भी नहीं जान रहा था कि वहाँ पर है तो समाज के बीच लाने का प्रयास नहीं किया। जब समाज के लोग नहीं जान रहे, चंद्रवंशी समाज के लोग नहीं जान रहे हैं वहाँ पर एक मंदिर है, तो अन्य समाज से आप कैसे उपेक्षा कर सकते हैं कि वो जा करके वहाँ उसके लिए ऐसे विश्व पटल पर उसको लाएंगे, सनातन धर्म में प्रवेश करेंगे। ये आप भी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सनातन धर्म से सम्राट जरासंध को उठा को फेंक दिया गया है। और मेरा लक्ष्य है कि सनातन धर्म में भी पुनः प्रवेश करेंगे और मान सम्मान के साथ प्रवेश करवाएंगे। और ये लड़ाई हमारे किसी संगठन से नहीं है। समाज में आप देख रहे होंगे बहुत सारे संगठन हैं, उनसे मेरी लड़ाई नहीं। हमारी तो लड़ाई उन लोगों से है जिनकी विचारधारा हमारे विपरीत रहा है। वैचारिक लड़ाई है। तो जो अभी वो लोग जो है राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमसे मजबूत भी है, और हम उससे लड़ने के लिए मन बना चुके हैं। आप देख लीजिए राजगीर में एक आप देख लीजिएगा ब्रह्मकुंड है, लेकिन वो ब्रह्मकुंड नहीं, वो बृहददत्त कुंड है। 3 वर्षों के बाद में हमेशा मलमास मेला होता है सर। मलमास मेला 33 कोटि देवी देवताओं का आगमन। भारत में बहुत सारा पवित्र स्थल है, लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं ने राजगीर को ही चुने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन में लिखा हुआ है, सनातन के शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि 33 कोटि देवी देवता वहाँ आए, तो आए तो किसके शासनकाल में आए? बिंबिसार के शासनकाल में, कि अजातशत्रु के शासनकाल में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए? सभी ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। आए तो सनातनी यही थे ना द्वापर युग में। तो जब मालमास मेला का सृजन करता, आयोजन करता ये हैं, और आज राजगीर में जब मालमास मेला का आयोजन होता है, ध्वजा गाड़ा जाता है, तो इनकी नाम का कहीं पर कोई उद्घोष नहीं है। मेरी लड़ाई इस चीज का है, और इसमें तो संगठन से क्या, इस संगठन का, संगठन और समाज से ऊपर से उठ करके लड़ाई है। यह हमारा मांग है, यह हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा धार्मिक और समानता की लड़ाई है। ये बाबा साहेब ने अनुच्छेद 25 में हमारा ये राइट को दिए हैं कि हमको स्वतंत्रता है कि हम किसको हम माने, हम अपना आराध्य को, तो हम उन्हीं को मान रहे हैं। और इस लड़ाई के लिए हम लोग को सबको एक मिल कर के लड़ना पड़ेगा। अपने जड़ से, अपने पूर्वजों को इस जड़ से जुड़ना होगा, तभी आप सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों मान सम्मान पाएंगे। ये मत समझिए कि हम यहाँ से निकल जाएंगे और राजनीतिक में हम बहुत बड़ा तिस्मार खान बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। फिर तो बोरा बिस्तर सबको उठाते दिन गया है और उठाते दिन जाएगा, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा। जब इसको आप लाइए, सोच सकते हैं सर, अपने पूर्वजों को जब नरुष्ट कर करके आप कैसे आप ऐसे सिंहासन पा लीजिएगा? पहले तो उनको सिंहासन दीजिएगा, तभी ना आप पाइएगा। उनको मान सम्मान दिलवा दीजिए, आपका खुद स्वतः आप सिंहासन पर बैठ जाएंगे, सत्ता में काबिज हो जाएंगे आप। तो जहाँ तक एकता की बात है, तो ये एकता ये कैसे संभव है जब एक पुराना संगठन है, वो उसमें 3 खंड है, अलग ये संगठन आपने बनाया है अखाड़ा परिषद, फिर यूथ लोग, कुछ लोग मिल करके ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा संगठन बनाए हैं, एसोसिएशन बनाए हैं, और भी कम से कम अगर नाम गिनाया जाए तो हमें लगता है कि सैकड़ों संगठन बना हुआ है चंद्रवंशी समाज का, और कोई भी एक जगह आने को तैयार नहीं है। तो ये इसमें अखाड़ा परिषद ऐसा क्या करेगा कि सब लोग एकत्रित होंगे, एकत्रित होकर के लड़ाई लड़ेंगे, तभी तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगा या राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलेगा। जी साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, समाज हित के प्रश्न किए हैं आपने, और इस प्रश्न पर मैं सर 8 सूत्री मुद्दा है जो कि समाज को एक छत के नीचे ला सकता है। मिलन सिंह के नाम पर अगर कोई कहे कि समाज एकत्रित हो जाओ, तो क्यों होगा भाई? प्रेम जी के नाम पर क्यों होंगे? ईश्वर साजगर जी, चाहे रामचंद्र जी, चाहे कोई और जी भी हैं, उनके नाम पर क्यों होंगे? लेकिन कम से कम किन्हीं के नाम पर नहीं, अपने पूर्वजों के नाम पर तो एक हो सकते हैं, एक छत के नीचे बैठ सकते हैं, हमारी बात सुन सकते हैं, हम आपकी बात सुन सकते हैं। तो यही एक जरिया है कि पूरे समाज को संगठित करने का। मुद्दे विहीन संगठन वो महत्वाकांक्षी होती है। आज महासभा में मुद्दा नहीं है, आप बता दीजिए, आप ऐसा कोई मुद्दा है कि समाज हित के लिए या समाज के राजनीतिक पटल में अपना पैर कदम रखने के लिए कोई मुद्दा है? बायोलॉज तो उनका पढ़ा है मैंने, बायोलॉज जो पुराना बायोलॉज है, फिर उसके बाद एक संशोधित बायोलॉज आया है जो कोर्ट में दिया गया है। बायोलॉज से तो लगता है कि हाँ भाई ये काम कर सकते हैं। उसमें हमने देखा है कि बायोलॉज में एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, सामाजिक विकास को लेकर के, और दूसरा जो जरासंघ महाराज का जो अखाड़ा है, तो इनको अखाड़ा से संबंधित मतलब कुश्ती वगैरह का भी आयोजन करना है, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी नहीं किया। अगर मान लीजिए 100 साल पुरानी संस्था है, मान लीजिए ठीक है, जगह जगह जहाँ चंद्रवंशी समाज के लोग रहते हैं वहाँ सिर्फ अखाड़ा परिषद बना करके, अखाड़ा बना करके अगर लड़े, जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के लड़के लड़कियाँ आज मतलब पहलवानी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो इनके उसमें है, बायोलॉज में मैंने पढ़ा है। लेकिन इस बार जो संशोधित बायोलॉज है उसमें उसको हटा दिया गया है। हालांकि इस बात को हम बात में रखेंगे, अभी हम सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लोगों को प्रेशर आता है कि इस पर आप कुछ बोलिए, हम लेकिन बोलेंगे। जब तक हम पहले प्रामाणिक रूप से इकट्ठा नहीं कर लेंगे तो कैसे बोलेंगे। और अभी जो संशोधित होगा, जो सुरेंद्र सिंह है धनबाद वाले, उन्होंने मेरे पास जो भेजा था, उसमें वो 2-3 पॉइंट उसमें से भी हटा हुआ है, बायोलॉजी में से संशोधित करके उसको रखा है। तो जो अभी जो 3-3 संगठन बना है या और भी संगठन है, तो ये तो चल रहा है लोगों के पैसे से ही, आम चंद्रवंशी समाज है उसके पैसे से ही तो चल रहा है। ठीक है, कोई लीडर है तो 1 लाख लगाएंगे संगठन में,
50,000 लगाएंगे, 25,000 लगाएंगे, लेकिन बाकी जो इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, तो आम चंद्रवंशी समाज को ये समझ में नहीं है कि वो चंदा कहाँ दे। इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने जो अखाड़े पर प्रश्न किए, इससे पहले अखाड़ा का, पहले ही मैं बताया कि अखाड़े का आज के आधुनिक युग स्टेडियम है। अगर स्टेडियम का नाम सम्राट जरासंध अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होता है तो वहाँ कुश्ती भी होगा, क्रिकेट भी होगा, बहुत सारे खेल भी होंगे। तो जब ये विश्व में ये नाम जब फैलेगा, जब मान लीजिए कोई अन्य देश के साथ में यहाँ पर अगर क्रिकेट हो रहा है तो कौन सा स्टेडियम में हो रहा है? तो सम्राट जरासंध अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हो रहा है, तो विश्व पटल पर ना जाएगा नाम। तो वो समझ लीजिए स्टेडियम अगर नाम पड़ गया तो सब आपके जितने प्रश्न हैं सब उसी में समाहित हो जाएंगे। लेकिन महासभा इसको ज़रूरत नहीं समझती है, अन्य ऑल इंडिया समझती है। जो युवाओं का जो एक संगठन है, युवा के नाम को, युवाओं को गुमराह करना, दिग्भ्रमित करना। अब देख लीजिए कि समाज तो ऐसा ही 3 खंड में 3 अध्यक्षों में महासभा बटा हुआ है ना। और एक युवा के नाम से आप संगठन बना लिए, जबकि एक परिवार में बुजुर्गों की आशीर्वाद मार्गदर्शन की ज़रूरत होता है। महिलाओं की जो 50% हमारे समाज की आबादी है, महिलाओं की भागीदारी उनकी होती है, उनकी स्नेह और शक्ति भी चाहिए, और साथ साथ में युवाओं को जोश और जुनून भी चाहिए ना। और उसके बाद भी हम लोगों को देखना है बच्चों को, उमंग को, कि हमारे बच्चों की उमंग कहाँ निहित है। अभिभावक होने के नाते तो हमको देखना ही पड़ेगा। तो सभी वर्गों को मिलाकर के एक समाज का निर्माण होता है। तो फिर आप कैसे सोच लिए उस बैनर में, युवा नाम से आपने बैनर बनाए हैं, तो एक आप तो वर्ग विशेष को बांट रहे हैं। अब बताइए, कोई युवा है कहेगा युवा विंग से वही युवा संगठन बना ले, कोई महिला संगठन बना ले, कोई बुजुर्ग का संगठन बना ले, तो ऐसा थोड़ी होता है। समाज में होना चाहिए कि जैसे ऑल इंडिया चंद्रवंशी एसोसिएशन, उसके नीचे होना चाहिए युवा विंग होना चाहिए, प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ होनी चाहिए, वाणिज्य प्रकोष्ठ होनी चाहिए। ये तो महासभा में है सुविधा। हाँ, ये है महासभा, लेकिन ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ। हम तो बैनर पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ ना, बैनर पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। युवा शब्द आप एक प्रकोष्ठ के रूप में इस्तेमाल करें। आप कोई भी भारत के कोई भी संगठन को उठा लीजिए, आप युवा डायरेक्ट कोई ये नहीं, विंग नाम नहीं, बैनर का नाम नहीं है, उसमें प्रकोष्ठ होना चाहिए उसका। अब जब जो व्यक्ति, आप जैसे मान लीजिए कि 30 से 35 साल हैं, आप 40 साल 45 साल हो गए हैं और उस संगठन में योगदान दे रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि आपका उम्र 70 साल हो गया, चाहे 60 साल हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? उस संगठन से निकाल के बाहर नहीं हो जाएंगे? इतने दिनों से हम संगठन को सींच रहे हैं, तो संवैधानिक दर्जा कहाँ प्राप्त करेंगे उस संगठन में? तो खत्म, उनकी सेवा समाप्त, रिटायरमेंट। तो ऐसे थोड़ी है, समाज में सभी वर्गों का समाहित होना बहुत जरूरी है, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण आप कर पाएंगे, आत्मनिर्भर समाज निर्माण कर पाएंगे। सभी की उनको भागीदारी होनी चाहिए। और इस चीज़ कारण, बुजुर्गों का मार्गदर्शन नहीं होने के कारण कितनों बार टूटा है वो। अगर घर में एक पिता रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, उसमें अगर ऊंच नीच होता है हम लोगों में, तो समझाने के लिए गार्जियन होते हैं, मेरे पिता होते हैं, दादाजी होते हैं कि नहीं बेटा तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो, तो एक समझा करके हम लोग को एक बिंदु पर ला देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं समझाने वाला, तो एक बार नहीं टूटेगा, 2 बार नहीं टूटेगा, 10 बार टूटेगा। अब मुद्दा है नहीं, मुद्दे विहीन संगठन तो टूटना है, महत्वाकांक्षा के रूप में चलेगा ही। अभी कुछ लोग प्रश्न उठाए थे कि अभी जो बोधगया में जो चुनाव हुआ, तो उसमें ये प्रश्न कई लोगों ने मेरे पास फ़ोन भी किया कि उसमें से कुछ जो अपने चंद्रवंशी समाज, गैर चंद्रवंशी समाज को भी उसमें पद दिया गया है, ये सही है क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें जो चुनाव आयुक्त जो बने हैं, बीपी सिंह चुनाव आयुक्त हैं, और उस चुनाव आयुक्त कौन सा गोत्र
जो उम्मीदवारी किए हैं उसमें क्या उनका गोत्र वंश को और जात को वेरीफाई किए हैं कि कौन कौन लोग हैं आए हैं उसमें? उसको तो वेरीफाई करना चाहिए ना। वो तो कोई भी आ जाएगा, आज का दौर है, सब लोग एक दूसरे से मिला हुआ है, कहीं कुछ है कहीं जब, क्योंकि ये भारत है, 60 किलोमीटर पर जाएगा तो टाइटल चेंज होता है, 60 किलोमीटर पर भाषा चेंज होता है। तो गोत्र वंश और जरासंध वंश से आप हैं कि नहीं, सम्राट जरासंध वंशज हैं कि नहीं हैं, इसकी जांच पड़ताल आपने किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपके संगठन में अदर जात भी एंट्री मारे हुआ है। अब बताइए, जिस चंद्रवंशी क्षत्रिय अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा है, क्षत्रिय महासभा, और उस क्षत्रिय महासभा में कोई कर्तव्य आकर करके नेतृत्व करे तो क्या कोई चंद्रवंशी स्वीकार कर लेंगे? हम तो नहीं करेंगे। आप कीजिएगा। अगर बढ़िया काम करे तो क्या दिक्कत होगी इसमें? तब फिर ऐसे वो क्षत्रिय हटा दीजिए, अब लेगा अति पिछड़ा कर दीजिए, अति पिछड़ा नाम को हटा दीजिए। हम ये नहीं करें कि उनको हटाए, क्यों आप लिए हैं? फिर क्षत्रिय हटाइए, या तो फिर ऐसे अति पिछड़ा वर्ग कर दीजिए, अखिल भारतीय चंद्रवंशी अति पिछड़ा वर्ग महासभा कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। सबको ले लीजिए, धानु को ले लीजिए, जिसको लेना है लेकर के राजनीति कीजिए। राजनीति नहीं करना है, मकसद तो राजनीति करना है, तो सभी को ले लीजिए। अब चलिए, इसी यही होगा। ये जो आपको जो 8 सूत्री जो मांग पे हम फिर लौटेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। 8 सूत्री जो मांग है, तो 8 सूत्री मांग में ये तो बहुत बड़े एक आंदोलन है ये, ठीक है। तो इस आंदोलन को पूरी तरह से रूपरेखा देने के लिए, वो तो अचानक 8 के 8 सरकार जो है सो पूरा करेगी नहीं तुरंत के तुरंत, तो उसके लिए क्या प्रोपेगेंडा बना है ऐसा, और पहले किस पे फोकस है, और सरकार के पास इसका कुछ मैंने मांग को लेकर के कोई पत्र वगैरह भेजे हैं कि नहीं? जी सर, इस एजेंडे को, 8 सूत्री एजेंडे को हम लोगों ने सरकार को पत्र भी दिया है, और माननीय सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के माध्यम से ज्ञापन भी दिए हैं, और उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किए भी हैं, और लोग मुद्दे को उठाए हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग को डायरेक्टर को उन्होंने लिखा पत्र भी लिख करके दिए, और उन्हीं से पार्टी से स्थानीय सांसद कौशलेंद्र जी इस बार लोकसभा के सत्र में प्रश्न काल में प्रश्न भी रखे हैं, जो 75 वर्षों के बाद पहला बार ये हुआ है कि लोकसभा में प्रश्न उठाया, कम से कम प्रश्न उठा। अगर ये प्रश्न 75 वर्ष पहले अगर उठा हुआ होता, क्योंकि महासभा 115 वर्ष की आयु है, एक युग, एक शताब्दी हो चुका है, कितने युवा आए और कितने युवा चले गए, और उसके बाद महासभा है। तो आज़ाद भारत के बाद 75 वर्ष हो चुका है। अगर उस समय अगर इस बिंदु को अगर उठाया जाता, तो राजगीर सनातन धर्म सम्राट जरासंध जी की कलाकृतियों से पूरा दिखाई देता है राजगीर। तो अभी जो अखाड़ा परिषद है, ये जरासंध भगवान को लेकर के ऐसी क्या योजना बना रहा है कि जो एक छवि अलग तरीके से गढ़ी गई है, वो छवि क्लियर हो, सही हो? देखिए, सनातन धर्म में दो बातें हैं कि जो वैष्णव को माना, जिसने विष्णु को किसी रूप में माना, वो आज पटल पर है। वैष्णव वही सनातन, अभी वही हिंदू है। आज के डेट में वही हिंदू है। और जिसने शिव को माना, शिव को आराध्य माने, उसको हाशिए पर रखा। ये तो समीक्षा की विषय है, हाशिए पर रखा गया। तो हमारे सम्राट जरासंध महाराज जी शिव भक्त थे, और प्रतिदिन वैभागिरी पर्वत पर वो आराधना करते थे। और देखिए, अभी हाल ही फिलहाल जो है
संजय जी पुरातत्व विभाग से हैं, गाइड हैं वो, और श्याम किशोर भारती जी जो अखिल भारतीय जरासंध अखाड़ा परिषद के महासचिव हैं। उन्होंने बहुत कुशलता से दो गुफाओं को खोज निकाले हैं। आज सोशल मीडिया पर रन कर रहा है, दिख रहे हैं। उस पर भारतीय पुरातत्व विभाग उसका कार्बन टेस्ट जो है लिख गया है। तो जिस तरह से महात्मा बुद्ध को फोकस करके भारतीय पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण और उत्खनन किया तो अनेकों कलाकृतियां आपको मिला, अशोक स्तंभ भी मिला, बहुत सारे मिला। तो भारतीय पुरातत्व विभाग खास करके राजगीर में अगर उनके फोकस करके केंद्र बिंदु मान करके उत्खनन और सर्वेक्षण और उत्खनन करे तो हमें लगता है कि बहुत धरोहर अभी भी 5 पहाड़ों के कंदराओं में भी छिपा हुआ है। बस मानसिकता सरकार की होनी चाहिए कि हमको उत्खनन करना है। सर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और पूरा पाषाण काल का जब अवशेष मिल सकता है तो यहाँ हम ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस सरकार की मंशा ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए जो हमारे जो बड़े बड़े संगठन के नेता हैं, समाज के नेता हैं, उनको भी आगे आना होगा, इसमें ठोस डिसीजन लेना होगा, एक सूत्र में बंधना होगा, तभी ये संभव होगा। बाकी आपका प्रयास बिल्कुल सराहनीय है, हम लोग भी देखते रहते हैं। अब आपने अपने संगठन का जो विस्तार किया इस बार दिल्ली प्रदेश में किया या फिर जो आपने अभी एक युवा विंग भी बनाया, तो इसका क्या उद्देश्य है फिलहाल? जी सर, मेरा मानना है सर कि जब 8 सूत्रीय मुद्दे को समाज में अगर हम समाज के ओर प्रस्तुत किए हैं तो लक्ष्य तो है ही। तो 8 सूत्रीय मुद्दा में कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि सर कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में है, जो कि हमको केंद्र सरकार से लेना है। और कुछ 8 मुद्दे में से 4 मुद्दे ऐसे हैं जो कि बिहार सरकार से हमें मांग करनी, बिहार सरकार दे सकती है। तो जब हमारा संगठन दिल्ली के राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में अगर हमारा संगठन वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, विस्तार नहीं होगा वहाँ, तो फिर हम कल के डेट में तो हम सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। मनसा तो मेरा है सरकार के खिलाफ जाएंगे। अभी तो जन जागरूकता चल रहा है, बहुत लोग जान ही नहीं रहे हैं कि यार तो मुद्दा है क्या, किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, पता नहीं क्या राजनीति करने निकला है। हमें राजनीति करने नहीं, हमको राजनीति करवाना है। मैं आज आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि हमें राजनीति नहीं करना है, राजनीति करवाना है। राजनीति बिंदु में इस बिंदु पर राजनीति होगा। इस बिंदु को लेकर करके चंद्रवंशी समाज राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर एक दृष्टिकोण से मजबूत होंगे। और मैं खास करके समाज के समाज सेवियों और नेतागण को कहना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर एग्रेसिव होइए। अगर आप जिस पार्टी में हैं, जैसे आप आरजेडी में हैं, आप आरजेडी में हैं या भाजपा में हैं या जदयू में हैं, तो पार्टी फोरम पर भी आप इस मुद्दे को पटल पर रखिए। आपकी पार्टी जाने कि हमारा इस समाज को इस मुद्दे से प्रेम है, तो आप ही ना प्रेजेंट करिएगा अपने पार्टी में। हम तो नहीं कर पाएंगे ना, हम तो पार्टी में है नहीं। तो जहां आप हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पार्टी में आप प्रमुखता से इस बात को रखें। ऐसा ना सोचे कि इस बात को उठा देंगे तो हमको जातीय बिंदु पर देखा। तो जात की राजनीति कौन नहीं कर रहा है? ऐसा कोई पार्टी बता दीजिए कि जात की राजनीति नहीं कर रहा है। सभी पार्टी तो कर ही रहा है। तो हम अपनी जात की बात, अपने समाज की बात को हम क्यों नहीं उठाएं? ये समाज की बात है कहां? हम पूर्वजों की बात कर रहा हूं, पूर्वजों की धरोहर की बात कर रहा हूं। जब अयोध्या को आप राम मंदिर के लिए आप लड़ सकते हैं, आंदोलन हो सकता है, कर सेवा हो सकता है, तो इनके नगरी में इन्हीं को अपेक्षित रखेंगे तो नहीं हो सकता है क्या? इस काम को लेकर के तो हमने देखा है कि जो अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा है, वो जगह जगह जरासंध भगवान की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। सराहनीय काम है।
अगर स्थापना किए हैं तो सराहनीय काम है। और लेकिन महासभा उसको एक विंग बना दिया है, उसको भी एक अलग अकाउंट खोल दिया है। जैसे धनामा में ही मूर्ति बना, मैं उस कार्य को सराहना करता हूँ, लेकिन उस एक अलग कमेटी बना दिया गया है सर उसका, और एक अलग अकाउंट खोल दिया गया है। और कल के डेट में कहेगा महासभा के जैसे तिरजला महासभा का ही अंग था, महासभा का लोग ही उसमें आजीवन सदस्य, लोग सदस्य उसके ट्रस्टी बने हुए हैं। महासभा के लोग ही उसमें ट्रस्टी हैं। और कुछ लोग जो कहते हैं कि महासभा के अंग नहीं है, तो आप महासभा में रहिए या तो उसमें एक जगह तो हटिएगा ना। अगर है, समाज को मानते हैं आप, तो महासभा का राष्ट्रीय कार्यालय वहां बनवाइए। क्या दिक्कत है बनाने में? हम तो नेकी काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि वहाँ, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप अखाड़ा परिषद का कार्यालय बना दीजिए वहाँ। हम तो कह रहे हैं कि महासभा का कार्यालय बना दीजिए वहाँ। तहाँ एक तल्ला में सभागार रहे, दूसरा तल्ला में कार्यालय रहे, तीसरा तल्ला में बहुत सारे रूम रहे कि समाज सेवी जो लोग हैं कलकत्ता महानगर जाएं तो वहाँ कम से कम वहाँ ठहरने का मौका मिले। ऐसा तो इन्होंने घोषणा किया है, जो ईश्वर सागर जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने तो घोषणा किया है कि तिरजला में लेकर के काम करेंगे। और जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं महेश चंद्र जी, वो भी वहाँ गए, यज्ञ किए। सर घोषणा हम भी सुना है, 1 महीने में काम लगवा दें। कई महीना हो गया? 1 महीने से तो ज़्यादा जा रहा है। 1 महीना में काम लग जाएगा? कितना महीना हो गया? उस पर काम करने की ज़रूरत है। और एक क्षत्रिय होने के नाते, चंद्रवंशी क्षत्रिय अगर बोलते हैं तो जो बोलते हैं वही कीजिए। समाज को धोखा में मत रखिए। हम तो कह रहे हैं कि वहाँ बने। और एक बात है कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा एक परिवार को, सर जी, एक परिवार को रहने के लिए एक घर की जरूरत है। तो इतने बड़े समाज के लिए एक कार्यालय की जरूरत है कि नहीं है? और जो उस कार्यालय में बनेगा सर, जो उस कार्यालय बनाया जाएगा, उस कार्यालय का हॉट सीट, जो अध्यक्ष का जो सीट होगा, उस पर जो चंद्रवंशी नेता, जो महासभा के अध्यक्ष बैठेंगे, सर्वमान उन्हीं को मान लेंगे। रोड पर हजारों अध्यक्ष रहेंगे महासभा के, बनते रहो, लेकिन उस कार्यालय में जो बैठेंगे वही अध्यक्ष असली होगा। लेकिन ये तो कोर्ट फैसला करेगा ना कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष असली है। यहाँ हम भी तो यही चीज़ सोच रहे हैं ना सर, हमारी दुविधा यही है। हम महासभा से प्रेम मैं भी करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ,